चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित की जाती है और रासायनिक समीकरण को मतलब कौन कौन तरीके से संतुलित की जाती है। इन सारी बातों को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। रासायनिक समीकरण को केमिकल इक्वेशन इंग्लिश में कही जाती है, ठीक है ना। उसका बैलेंस कैसे करना, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण जानिए पहले किसे कहते हैं। देखिए, वो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हो गया। रासायनिक समीकरण मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो उसको समीकरण के रूप में लिखना, छोटे छोटे रूपों में लिखना, वो रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब मान लीजिए आप अपना नाम लिख रहे हैं, आपका नाम संजय कुमार है, तो आप लिखेंगे संजय। अब शॉर्ट में आप एसके लिख दीजिए, तो जो संजय कुमार है वो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लेकिन जो आप शॉर्ट उपयोग किए है ना एसके, वो आपका रासायनिक समीकरण हो गया। तो रासायनिक समीकरण का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये जल, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल, यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन लिखने में टाइम लगेगा, ऑक्सीजन लिखने में टाइम लगेगा, जल भी लिखने में टाइम लगेगा। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यहाँ पर इसका शॉर्ट रूप उपयोग कर दिया। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, ठीक है ना। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O। ये जब आपस में मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तब ये आपका बनाएंगे H2O जल। इसको लिखने में टाइम लगेगा क्या, यहाँ पर आप हाइड्रोजन लिखिएगा, हाइड्रोजन टाइम लगेगा, ऑक्सीजन हिंदी में लिखिएगा टाइम लगेगा, जल भी लिखेंगे टाइम लगेगा। लेकिन क्या आप इसके जब H2O2 लिखेंगे तो टाइम लगेगा नहीं। तो ये जो रूप है ये रासायनिक समीकरण हो गया। तो वही बात आ रही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल का संकेत और सूत्र, क्योंकि संकेत का प्रयोग करी गई है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल का संकेत और सूत्र की सहायता से जब उसका छोटा रूप लिखी जाती है, उसका संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, तो उस हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब होगा छोटा रूप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का छोटा रूप। ये आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल मिल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके जल बना रहा है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का लंबा रूप हो गया। अब इसके छोटे रूप को लिखेंगे ऐसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। क्या बना रहा है, जल बनाना है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक, आपका ये हो गया रासायनिक समीकरण हो गया। समझ में आ रही है। रासायनिक समीकरण का मतलब छोटा रूप, ठीक है ना, छोटा रूप। अभी बताए थे आपका नाम संजय कुमार है, तो आप उसको शॉर्ट में एसके लिखेंगे, तो संजय कुमार आपका रासायनिक समीकरण हो गया। और एसके जो है वो आपका, सॉरी, संजय कुमार जो है वो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। और ये एसके जो आप नाम लिख रहे हैं, वो आपका एसके जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो ऐसा समीकरण जिसको शॉर्ट रूप में लिखी जाती है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और रासायनिक समीकरण लिखने से बहुत तरह का लाभ होने लगा। पहला तो आपका पेज बचेगा। आप सोचिए, हाइड्रोजन लिखेंगे तो पेज नहीं, आपका पेज खपत नहीं होगा, खपत होगा। पहला तो आपका पेज बचत होगा रासायनिक समीकरण लिखने से, और दूसरा का आपका समय बचत होगा, और तीसरा का कलम का इंक की बचत होगी, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण से तरह तरह के लिखने के लिए लाभ मिल रहा था। पूछता भी है कि रासायनिक समीकरण के क्या क्या लाभ है। तो रासायनिक समीकरण का लाभ देख सकते हैं आप, ऐसे लिखिएगा तो पेज ज्यादा लगेगा, कलम का इंक ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया, जब इसी को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे H2O2, तो आपका समय कम लगेगा, कॉपी की भी कम जियानी होगी, इंक की भी बहुत ज्यादा कम जियानी, बहुत कम जियानी होगी। तो रासायनिक समीकरण लिखने में तरह तरह के लाभ दिखाई देने लगे थे, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण का मतलब कोनो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती है, एक अभिकारक होता है, एक प्रतिफल होता है, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल का छोटे छोटे रूपों में निरूपण करना, संकेत और सूत्र की सहायता से छोटे रूप में कन्वर्ट करना, वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखो वो संतुलित का मतलब बैलेंस, हर तरह से बैलेंस होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास तराजू है, तराजू का मतलब जिससे सामान पहले जोखी जाती थी, अब तो कंप्यूटराइज दुनिया का हो गया है, उसी के सामान द्वारा सामान जोखी जाती थी। अब पहले तराजू हुआ करता था जिसमें दो पलड़ा हुआ करता था, एक पलड़ा पर बटखरा रखी जाती थी, 1-2 किलो जितना सामान ले जाता है, दूसरे पर सामान रखी जाती थी। दोनों का जब पलड़ा बराबर होगा तभी जाकर दुकानदार आपको सामान देता है। तो वहां पर वो क्या करता है, बैलेंस करता है, दोनों का भार सेम होनी चाहिए। अब मान लीजिए एक और इधर 5 किलो रख दिए, एक और हाथ पर 2 किलो रख दिए, क्या ये बैलेंस होगा, नहीं। ये बैलेंस तभी होगा जब दोनों और 2-2 किलो रहेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने 200 रन मार दिया, किसी खिलाड़ी का टीम ने, और वो दूसरा जो खिलाड़ी का टीम वो भी 200 मार दिया, तो वो क्या ला दिया, बैलेंस ला दिया। बैलेंस का मतलब क्या, बराबर, ठीक है ना, बराबर कर देना। तो रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो,
मतलब जिसके अभिकारक और प्रतिफल में, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती है, ये अभिकारक हो गया और ये प्रतिफल हो गया, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या होनी चाहिए? मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिनकी आपस में परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिसके परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो वो क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना? तो समझ में आ गई। जैसे मान लो कि ये वाला चीज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग किया तो आपका क्या बना रहा है? जल। अब मैं पूछूं कि ये कौन सा समीकरण है, संतुलित की असंतुलित? तो यहाँ पर अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु गिनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अभिकारक में आपका हाइड्रोजन दुगो है, तो प्रतिफल में भी आपका हाइड्रोजन दुगो है, इसका मतलब हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन देखते हैं आप, ऑक्सीजन दुगो है, इधर ऑक्सीजन कौगो है? एगो है। तो क्या संतुलित है ऑक्सीजन? नहीं, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन दुगो है, इधर ऑक्सीजन एगो है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। और संतुलित कैसे करी जाती है, अब यही बात हम लोग समझेंगे। देखो संतुलित कैसे करना है बुआ, ये बातें समझिए। यहाँ पर हाइड्रोजन तो आपका सेम है। अब देखो ऑक्सीजन को दो बनाना है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो ऑक्सीजन का 2 से गुना करेंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन का काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर H 2 था, अब 2 से गुना कर देते H 4 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन में 2 से गुना कर देंगे, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 को, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 को, यहाँ ऑक्सीजन 2 को, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 को। तो ये क्या होगा? संतुलित हो गया। ठीक है ना? तो संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और एग्जाम में करता है, इस बात को थोड़ा सा डीप में चलेंगे। पूछता है कि रासायनिक समीकरण के पीछे तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? कोई भी रासायनिक समीकरण, चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनके बीच तीर का चिन्ह प्रयोग करी जाती है। आखिर क्यों करी जाती है? देखो बुआ, इसका रीजन ये है कि ये तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है और अभिकारक के फलस्वरूप कौन कौन सा प्रतिफल बन रहा है। ये दो चीजें डिनोट करता है। कौन? ये तीर चिन्ह। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का प्रयोग करने का रीजन क्या है? तीर चिन्ह ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं और अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग लिया है। ये सारी जानकारी कौन देता है? तीर चिन्ह देता है कि अभिक्रिया कौन दिशा में हो रही है और कौन कौन सा पदार्थ बन रहा है। ये कौन बताता है? तीर चिन्ह बताता है। इसी कारण से तीर चिन्ह का प्रयोग करी जाती है। तो एग्जाम में अगर पूछ दें कि रासायनिक के समीकरण में तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं, तो बस इतनी बात लिखना है कि रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया कौन दिशा में हो रही है और उसके फलस्वरूप कौन कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसी रीजन से रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह का प्रयोग करी जाती है। ठीक है ना? तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करना है। एक क्वेश्चन और करता है कि रासायनिक अभिक्रिया का, चाहे रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ये H2 + O2 = H2, ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको संतुलित क्यों किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु होता है, जो पदार्थ होता है, उसको ना तो आप नाश कर सकते हैं और ना ही उसका आप निर्माण कर सकते हैं। ये क्या है? तो पदार्थ की अनस्वरता का नियम है। तो पदार्थ की अनस्वरता के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित की जाती है। उसको नाश भी नहीं कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। तो सिर्फ उसको बैलेंस कर सकते हैं, मतलब उसको एक रूप से दूसरे रूप में आप क्या कर सकते हैं? मतलब ट्रांस कर सकते हैं, ट्रांसवर्स कर सकते हैं, इधर उधर आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे एक बात समझिएगा, आप कभी कभी एक एग्जाम्पल करके देखिएगा कि आपके पास कांच हो और रेशम ले लीजिए, रेशम मतलब धागा, और कांच को धागा से आप रगड़िएगा तो क्या होता है कि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम पर चला आता है। तो रेशम पर चले आने के बाद ऐसा नहीं है कि वहाँ पर परमाणु नया नहीं बन गया, नहीं, वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल कर वहाँ पर चला गया। तो परमाणु का इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ परमाणु नाश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नाश हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है, नहीं। तो क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का न तो नाश कर सकते हैं और नहीं उत्पन्न कर सकते, बशर्ते उसका रूप चेंज कर सकते हैं। ये कौन कहता है? पदार्थ की अनस्वरता का नियम कहता है। ठीक है ना? तो पदार्थ की अनस्वरता का नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित की जाती है। तो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत टॉप क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका कारण यह है कि वो दिशा और बताता है कौन कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन की रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों की जाती है, इसका आंसर कमेंट में लिख कर बताइए। तो रासायनिक समीकरण का संतुलन पदार्थ की अनस्वरता का नियम पालन करने के लिए किया जाता है। वो ये बताता है कि न तो पदार्थ को नाश कर सकते हैं और न ही पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, बशर्ते उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो पदार्थ की अनस्वरता के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित की जाती है। तो अब देखते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। इसमें जो आपको पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, अनुमान विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा। अनुमान को तो आपको अनुमान लगाना है कैसे इसको संतुलित करना है। तो अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है।
अब देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलित कैसे किया जा सकता है, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे कर सकते हैं, इस बात पर जरा सा फोकस करी जाए। देखो बहुत सारा मैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखा हूँ, अब इनको कैसे संतुलित किया जा सकता है इसको हम लोग समझेंगे और इसी के माध्यम से समझ जाएंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। जैसे पहला देखिए, जब मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संग रिएक्शन कराया गया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बन गया है, हाइड्रोजन बन गया है। तो देखो संतुलित कैसे करना है, एक एक परमाणु देखना है। ये आपका अभिकारक हो गया और तीर चिन्ह के बाद वाला आपका प्रतिफल हो गया, मतलब इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभिकारक के परमाणु की संख्या प्रतिफल के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए मैग्नीशियम आपका एक है तो इस साइड में मैग्नीशियम भी आपका एक ही होना चाहिए, और नहीं है तो अपना संतुलन करिए। अनुमान विधि के द्वारा हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। देखो यहाँ इधर मैग्नीशियम एगो, इधर भी मैग्नीशियम एगो, इसका मतलब मैग्नीशियम संतुलित है। आते आगे देखते हैं, H एगो, इधर H कितना है आपका, दुगो है, देखे दे H2 है, इसका मतलब H को हो गया आपका दुगो है, तो ये आपका संतुलित नहीं है। अब इसको सब मान लो कि इधर H दुगो है, इधर एगो है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर भी H को 2 बनाएंगे, 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 से गुना करेंगे। अब देखो H का जब 2 से गुना कर देंगे, H का जब 2 से गुना कर देंगे तो H इधर भी दुगो और इधर भी H को हो गया दुगो। अब देखते हैं M आपका एगो, Mg एगो, Mg एगो, H आपका दुगो हो गया, इधर भी आपका H कितना है, दुगो है। यहाँ पर Cl कितना हो गया, दुगो, और इधर Cl कितना है आपका, दुगो। तो यहाँ पर सारा परमाणु आपस में क्या हो रही है, बराबर हो जा रही है। यहाँ पर Mg एगो, H दुगो, Cl दुगो, आपका Cl कितना हो गया, दुगो हो गया। तो यहाँ पर सारे परमाणु आपस में बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो ऐसे एक एक परमाणु को आपको बराबर करना तो वो आपका संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो Fe रिएक्शन करता है जल से तो आपको फेरस ऑक्साइड बनाता है और साथ में आपका हाइड्रोजन भी बनता है। यहाँ पर हमें ये नहीं समझना है क्या क्या बन रही है, हमें इतना समझना है कि कैसे संतुलित करना है। जैसे मान लो कि Fe इधर एगो है और यहाँ पे Fe देख सकते हैं, Fe मतलब लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Fe इधर एगो है और तीर चिन्ह के बाद Fe 3 गो है। अब सोचिए इधर एगो है इधर 3 गो, तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इधरों 3 गो बनाना पड़ेगा तब ना पलड़ा बराबर होगा। अब मान लीजिए कि आपके पास तराजू है, एक और 1 किलो, एक और 3 किलो चढ़ा दिए, तो बराबर कब होगा, जब इधर भी 3 किलो और इधर भी 3 किलो होगा। तो तीर चिन्ह के बाद Fe 3 गो है, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 3 गो, और 3 से 3 के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। Fe में 3 से गुना करेंगे तो देखिए आ गया Fe 3 गो हो गया, यहाँ भी Fe को हो गया 3 गो हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ H दुगो और इधर H कितना है आपका, दुगो है। H इधर कितना, दुगो, इधर H दुगो, इसका मतलब H भी आपका संतुलित हो गया। आगे देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर O आपका एगो है और इधर O कितना है, 4 गो। अब यह काम आपका गड़बड़ हो जा रहा है कि O इधर कितना आपके पास हो गया, एगो, और इधर O कितना दिया आपको, 4 गो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से आपको गुना करना पड़ेगा। इसमें 4 से गुना कर देंगे तो O कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, ठीक है ना। O 4 गो हो जाएगा, Fe 3 गो, O 4 गो, तो O 4 गो हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन का काम गड़बड़ होगा, हाइड्रोजन 2 गो था, इसमें 4 से गुना कर दिए, तब हाइड्रोजन को हो गया 4 गो हो गया, मतलब 2 गो था 4 से गुना कर दिया 8 गो हाइड्रोजन हो गया। इधर हाइड्रोजन को हो गया 2 गो है, तो इसको भी 8 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तब जाके बैलेंस होगा, क्योंकि 2 गो हाइड्रोजन है, 4 से गुना करेंगे तो 8 गो हाइड्रोजन, तो दोनों और बराबर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Fe 3 गो, देखो Fe 3 गो, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 गो था, 4 से गुना किया तो 8 गो हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन को हो गया 8 गो। यहाँ पर ऑक्सीजन एगो था, 4 से गुना किए 4 गो ऑक्सीजन हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 गो। तो यहाँ पर सारे परमाणु आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो ये कौन सा विक्रिया हो, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तीसरा देखिए, यहाँ पर AlCl3 का अभिक्रिया किससे कराया जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराया जा रहा है, तब आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और कैल्शियम क्लोराइड बन रही है। यहाँ पर हमें संतुलित करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एल मतलब एल्युमिनियम का हुआ एगो, इधर भी एल्युमिनियम का हुआ एगो, बात सीधी सी है। अब देखते हैं यहाँ पर Cl का हुआ है 3 गो, यहाँ पर Cl 3 गो है, इधर Cl देखते हैं कौ गो, यहाँ पर 2 गो Cl है, बात गड़बड़ हो जा रही है। इधर 3 गो इधर 2 गो, तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, एक काम करते हैं इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो 3 गुना 6 गो हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन 2 गो है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 गो। इधर 3 गो क्लोरीन था तो 2 से गुना कर दिए 6 गो, इधर क्लोरीन आपका 2 गो था, इसमें 3 से गुना कर दिया तो 6 गो क्लोरीन, यानी क्लोरीन आपका सेम होगा। लेकिन एक बात गड़बड़ हो जा रही है कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो 2 गो हो गया, जबकि एल्युमिनियम यहाँ पर कितना था आपका, हाँ लीजिए यहाँ पर जबकि एल्युमिनियम एक गो है, इधर अब एल्युमिनियम 2 गो हो गया, तो एल्युमिनियम को भी दो बनाने के लिए यहाँ पर 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो एल्युमिनियम भी आपका कितना हो गया, 2 गो हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम 2 गो हो गया, एल्युमिनियम 2 गो, यहाँ Cl क्लोरीन 3 गो था, 2 से गुना कर दे 6 गो क्लोरीन हो गया, इधर क्लोरीन 2 गो था, 3 से गुना कर दे 6 गो क्लोरीन हो गया, मतलब क्लोरीन भी आपस में बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं Ca, कैल्शियम यहाँ पर कौ गो है, एगो, इधर कैल्शियम देखते हैं कितना हो गया, 3 गो, दिखाई दे रही है। यहाँ पर Ca कौ गो हो गया, 3 गो, यहाँ भी अब 3 से गुना कर देंगे हम लोग,
जब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो सी ए को होगा 3 गो, इधर भी सी ए कितना हो गया 3 गो। आगे अब चर्चा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ ओ है तो ओ आपका O2 है, यहाँ पर 2 लगाया तो ये O2 हो गया। O2 मतलब ऑक्सीजन 2 गो है, 3 से गुना कर देंगे 6 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ O3 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 3 गो है, 2 से गुना कर देंगे 6 गो ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बराबर है। हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन 2 गो है और 3 से गुना करेंगे तो 6 गो हाइड्रोजन। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन 3 गो है, 2 से गुना कर देंगे तो कितना 6 गो हाइड्रोजन। यहाँ पर सारे परमाणु आपस में बराबर हो जा रहे हैं, यानी अब ये क्या होगा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है ना। अगला देखिए 4 नंबर, जब पोटेशियम क्लोराइड को ब्रेक कर जाती है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है तो माचिस के तिली पर पोटेशियम क्लोराइड पाई जाती है, माचिस के डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर पाई जाती है। ठीक है ना। तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि क्या होता है जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करी जाती है। तो जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो आपका पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनता है ऑक्सीजन बनता है। चलिए इसको संतुलित करते हैं। देखिए K एगो है तो इधर भी आपका K एगो है, यहाँ Cl एगो है तो इधर भी Cl आपका एगो है। यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन 3 गो है, इधर ऑक्सीजन कितना आपका हो रहा है 2 गो। इसका मतलब इसका काम गड़बड़ जो है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो है और इधर 3 गो है। तो एक काम कर देते हैं, इधर 3 गो इधर 2 गो, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है ना। आ इधर 2 से गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना 2 गो था, 3 से गुना कर दिए 6 गो, इधर 3 गो था 2 से गुना कर दिए 6 गो, ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो के है आपका पोटेशियम ये गड़बड़ हो गया, क्लोरीन गड़बड़ हो गया, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम के 2 गो हो गया, इधर भी के 2 गो, 2 से गुना कर दिए, यहाँ Cl 2 गो, इधर भी Cl 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो था 3 से गुना कर दिए 6 गो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो था 2 से गुना कर दिए कितना 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर सारे परमाणु आपस में बराबर हो गए। तो इसी तरह से आपको संतुलित करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यहाँ पे एल्युमिनियम का सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराया गया तो एल्युमिनियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। तो एक एक संतुलित करते हैं। यहाँ एल एक है, यहाँ पे एल को L2 है मतलब एल 2 है, तो यहाँ पर इसको 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे तो एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर भी एल्युमिनियम को हो गया 2 हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर देखो H को है 2 गो, अब यहाँ पर H कितना है 2 मतलब H संतुलित है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं SO4 एक है, SO4 एक ही होना है, यहाँ पर O4 गो है SO4 नहीं है, यहाँ पर O जो है ना 4 गो है लेकिन SO4 कितना एगो। इधर देखते हैं SO4 कितना है 3 गो, इसका मतलब यहाँ 3 से गुना कर देंगे हम लोग पहले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका SO4 को हो जाएगा 3 गो। ठीक है ना। SO4 कितना हो गया 3 गो, तो SO4 3 गो हो गया, Al आपका 2 गो है तो इधर Al 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का काम बिगड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो था 3 से गुना कर दिए 6 गो हाइड्रोजन हो गया, तो इसको भी 6 बना देंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 6 गो, तो Al 2 हो गया, Al 2 हो गया। यहाँ पर देखो H 6 गो हो गया, यहाँ भी H 6 गो हो गया। यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में SO4 में 3 से गुना कर दिए, यहाँ SO4 आपका 3 गो था, इधर भी SO4 कितना होगा 3 गो। तो यहाँ पर सभी परमाणु सभी यौगिक आपस में बराबर है। ठीक है ना। इस तरह से आपके संतुलित हो गया। अब देखिए अगला, यहाँ पर अमोनिया नाइट्रोजन का विक्रिया हाइड्रोजन से कराया जाए तो अमोनिया बन रहा है। यहाँ पर देखो N 2 है, इधर N को है एगो, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो आपका N कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर N 2 हो गया, यहाँ पर N 2 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं 2 यहाँ पर हाइड्रोजन 3 को पहले से 2 से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। और जबकि इधर हाइड्रोजन 2 गो है तो इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से गुना कर देंगे तो इधर भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। तो ऐसा संतुलित करना। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की विक्रिया जल से कराई जाती है तब क्या होता है, तो इधर हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसके लिए ये 1 ऑक्सीजन है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन 2 ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए कब हो गया, हाइड्रोजन 2 पहले से आपके पास है और 2 से जब गुना करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। जबकि इधर हाइड्रोजन 2 है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन इधर भी 4 इधर भी 4 ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन 2 इधर क्लोरीन 2। ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन 2 इधर क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया। और जबकि इधर देखी जाए तो हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसको भी 2 बनाने के लिए इसमें 2 से हम लोग गुना कर देंगे। क्लोरीन 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए हम लोग Cl से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 इधर भी क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया संतुलित हो गया। तो ऐसे ही कोई भी समीकरण आपको देगा, देखो एग्जाम में कई तरह के एग्जाम में संतुलित करने के लिए पूछता भी है, तो ऐसा जब समीकरण देगा तो एक एक परमाणु की आप तुलना कर लीजिएगा। बस ये आप समझ गए, एक एक परमाणु की तुलना करना समझ गए, आप संतुलित करना सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप इस बात को बेटर से आप समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।